गिवन में आपको क्या दे दिया है बाबू? वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप और वेक्टर बी बराबर क्या दे दिया है? 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। एकदम आसान सा सवाल है, कुछ नहीं है। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं बाबू? क्या बोले? कुछ बोल रहे थे? कोई कुछ बोल रहे थे? अब देखिए, वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या दिया हुआ है? ए बी कॉस थीटा फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो थीटा बराबर ही एंगल निकलता है ना, एंगल को ही हम लोग दिशा कहते हैं बाबू, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब देखिए, अब अगर यदि हम लोग यहाँ कॉस थीटा बराबर निकाले तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बट्टा ए का मोड इंटू बी का मोड, यही ये दोनों ए और बी का मोड है। अब देखिए, यहाँ से हमको ए डॉट बी निकालना है, उसके बाद वेक्टर ए का मोड और वेक्टर बी का मोड। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे ना? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैसे होगा? ए डॉट बी आई को गुना करते हैं, जे को गुना करते हैं और के को, और उसके बाद जो भी गुना होता है वह क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। बताए थे ना? तो यहाँ पर इसको 4 दूनी दुक्का 2, 6 तिरिका 18, ये क्या हो गया? 28। और वेक्टर ए का मोड निकालने के लिए क्या करते हैं? रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। क्या होगा? रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर होगा ना रे? तो ये क्या होगा? रूट अंडर 4 प्लस 2 प्लस 9 बराबर क्या होगा? रूट अंडर में 9 2 11 4 15 होगा रे। ओ सॉरी, हाँ 1 होगा, 1 गुना 1 तो यहाँ 9 5 14 हो गया, रूट अंडर 14। और वेक्टर बी का मोड निकालेंगे तो क्या होगा? रूट अंडर ए बी एक्स होगा रे, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। बी का वैल्यू क्या है देखिए तो? 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा? 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 6 छाके 36, 36 20 रूट अंडर 56। अब यहाँ पर 9 ठीक ये दिखता है, ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा? अब देखिए, यहाँ तक निकल गया ना। अब यहाँ से हम लोग कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? ए डॉट वेक्टर बी का मोड कितना निकला? 28 बटा रूट 14 गुना वेक्टर ए का मोड कितना निकला? रूट 14। तो यहाँ हो जाएगा रूट 14 गुना रूट। ये देखिए कॉस थीटा, इसको 28 बटा इसको क्या लिख सकते हैं? 14 गुना 14 गुना 14 गुना 2 4 लिख सकते हैं रे? 14 गुना 14 गुना 4 लिख सकते हैं ना? 56 को क्या लिखेंगे? 14 चौके 56। तो 2 गो में से 1 गो बाहर होगा, इसमें से 2 गो में से 1 गो बाहर होगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? 28 बटा 1 गो 14 बाहर, इसमें से 4 का रूट क्या होगा? 2। तो देखिए 14 दूनी 28, 2 का 2 कट के क्या हो गया? कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? 1। कॉस 1 कहाँ देता है वैल्यू बाबू? 0 डिग्री पर। तो यानी कि कॉस थीटा बराबर कॉस 0। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। रोक दीजिए। अस्थिरता मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ी पहचान है। जिस समय आपके शरीर में अस्थिरता आ जाएगी किसी काम के प्रति, तो उस दिन आप क्या हो जाइएगा? सफल नहीं होइएगा, कामयाब हो जाइएगा। सफल तो सब होता है। आप यहाँ से घर चले गए, वो भी आपको सफलता मिल गई, हम घर पहुँच गए, लेकिन कामयाब कब होइएगा? जब कुछ करके आप घर पहुँच गए, तब जाके आप उसके लिए कामयाब हो गए। बारे सफलता पाना मतलब घर पहुँच गए, सफलता पा लिए। चलो अगला सवाल, एक सवाल और लिखिए, वीडियो को पॉज कीजिए। तो आपको एक और क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट से आया हुआ है कि यदि 2 सदिश वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप तथा वेक्टर बी बराबर i कैप माइनस 9j कैप माइनस
3 के कैप एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत है। लंबवत मतलब समझ रहे हैं ना, एक दूसरे पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना। तो सत्यापित करें कि यह है कि नहीं है। तो मतलब थीटा बराबर कितना निकलना चाहिए हमको, 90 डिग्री। तो यार एक दूसरे के लंबवत हो जाएगा। तो हम इसको बनाते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। दिया गया है, क्या दिया गया है बाबू, वेक्टर ए बराबर कितना दे दिया है, 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, और वेक्टर बी बराबर i कैप माइनस 9j कैप माइनस 3 के कैप। यही ना है। अब देखिए वी नो दैट कॉस थीटा बराबर क्या होता है बाबू, ये फॉर्मूला अभी तुरंत बताए हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और वेक्टर ए का मोड और वेक्टर बी का मोड, यही ना होता है फॉर्मूला। चलिए अब यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी निकालना ना, तो पहले वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालिए। तो आई वाला आई वाले के साथ, जे वाला जे वाले के साथ, और के वाला के वाले के साथ। 3 का 3, 9 का 9, 3 दूनी 6, ये क्या हो जाएगा, मतलब 3 6 3 9 में से 9 गया, कितना बचा 0। अब वेक्टर ए का मोड निकालिए, क्या होगा, रूट अंडर 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 9 1 10, यानी रूट अंडर क्या निकला 14। और वेक्टर बी बराबर क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81 और 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 91 होगा। अब देखिए, अब यहाँ देखिए 9 कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना निकला 0, रूट अंडर 14 इंटू रूट अंडर 91। तो मतलब इसमें किससे भाग देंगे, जो 0 आ जाएगा, भाग देने आता है, 0 से गुना कर दो ना 0 मिल जाएगा रे। तो सीधा कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ गया 0 डिग्री। कॉस 0 कहाँ देता है वैल्यू, 90 डिग्री पर। तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा बराबर कॉस 90, कॉस कॉस कैंसिल, तो थीटा बराबर 90 डिग्री लिख देंगे। अतः दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं। दोनों सदिश एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत हैं। प्रूफ।